किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और जैसा कि हर संडे को होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो आइए बिना देरी के लेते हैं आज का पहला सवाल सदाशिव पटेल जी का। नमस्कार करण भाई, जैसा कि आपने बताया प्याज निर्यात 3.4 लाख टन हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले साल इस तारीख तक प्याज निर्यात कितना हुआ था। सबसे पहले आपको भी मेरा नमस्कार। और आप सभी किसान भाई अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। ये वर्ष 2020 और 21 यानी कि पिछले वर्ष जितना प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया वो था 5,52,363 मैट्रिक टन। और इतना प्याज जब भारत से बांग्लादेश में भेजा गया है तो उसके बाद हमारे भारत को इससे आई हुई थी लगभग 75,548 लाख रुपए की। तो यहाँ पर किसान भाइयों ये केवल आपको पूरे वर्ष का बता दिया गया है, क्योंकि एक दिन का बताना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए आपके सामने ये डाटा रखा गया। और आप सभी किसान भाइयों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये सरकारी डाटा है, यानी कि सरकारी आंकड़ा आप सभी के सामने रखा गया। अब लेते हैं अगला कमेंट दिनेश भाई जी का। गुजरात में प्याज की बुआई पूरी जोश में चालू हो गई है। अभी गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की ही बात करें, सभी जगह पे लाल प्याज की बुआई चालू है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि हमारे किसान भाइयों में लाल प्याज को लेकर इतना अधिक जोश नहीं है। और अभी आने वाले 10 से 15 दिनों में, या फिर यूँ बात करें अभी अगस्त महीने शुरू होते ही अलवर में भी लाल प्याज की बुआई चालू हो जाएगी, तो उसकी भी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। बाकी किसान भाइयों लाल प्याज की अधिक जानकारी के लिए आप पिछले सप्ताह के कुछ वीडियो देख सकते हैं, जिसमें संपूर्ण जानकारी लाल प्याज को लेकर बताई गई है। अब लेते हैं अगला कमेंट जितेश जी का। करण भाई, नाफेड स्टॉक का प्याज खराब होता है कि नहीं? नाफेड के द्वारा जो भी प्याज का बफर स्टॉक बनाया जाता है उसमें भी प्याज खराब होता है। लेकिन ख़ास तौर पे हम बात करें इस वर्ष की, तो इस वर्ष हमारे किसान भाइयों का प्याज अभी से ही ख़राब होना शुरू हो चुका है और काफ़ी किसान भाइयों का प्याज ख़राब हो भी चुका है। तो जब हमारे किसान भाइयों का प्याज नहीं बच रहा तो नाफेड अपना प्याज कहाँ से बचा लेगा? उसने भी हमारे किसान भाइयों से ही प्याज को खरीदा है। नाफेड का भी प्याज अधिक मात्रा में ख़राब होता है, लेकिन सरकार वो आंकड़े कभी भी सामने नहीं रखती। अब लेते हैं अगला कमेंट अनोखी पाटीदार जी का। अभी साउथ में कैसी बारिश हो रही है ज़रा बताइए। देखिए, अभी पिछले 2-3 दिन पहले तो अच्छी बारिश थी, लेकिन अभी फिर से मौसम विभाग ने जानकारी दी है, एक संभावना रखी है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर साउथ में अच्छी बारिश हो सकती है और वहाँ पे भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। अब लेते हैं अगला कमेंट सचिन जी का। करण भाई, बांग्लादेश माल जा रहे हैं लेकिन गोल्टा गोल्टी में सुधार नहीं हो रहा। बिल्कुल, जब से बांग्लादेश में प्याज का निर्यात चालू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट आई है, लेकिन फिर से भाव वहीं पर स्थिर हो चुके हैं। लेकिन किसान भाइयों पिछले 2-3 वीडियो में आपको जानकारी दी है, अगर आपने नहीं देखी है पिछले 2 से 3 वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमारे प्याज निर्यातक भाइयों ने बताया है कि अभी आने वाले 10 से 15 दिनों में प्याज निर्यात में सुधार हो सकता है। अब किसान भाइयों अगर वहाँ पे सुधार होता है तो फिर देखने वाली बात ये होगी कि हमारे भारत की मंडियों में इसका कितना असर देखने को मिलता है। अभी जो प्याज बांग्लादेश बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 20 रुपये 25 रुपये तक जा रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे भी भाव लगभग 20 रुपये तक देखने को मिले। बाकी सब कुछ निर्भर करेगा कि अभी बांग्लादेश में मांग कैसी बनती है और भाव कहाँ तक चढ़ते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय जी का। कर्नाटक में गडक डिस्ट्रिक्ट में 40% ज़्यादा लगाया गया। इनका कहना यह है कि कर्नाटक में गडक डिस्ट्रिक्ट में 40% अधिक लाल प्याज लगाया गया है। देखो चलो आपकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिन पहले वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हुए, बाढ़ भी आई और काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों की फसलों को भी नुकसान पहुँचा, जिसमें से प्याज भी एक थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर उत्पादन ज़्यादा होता भी है तो कहीं ना कहीं इस वर्ष जो लाल प्याज की क्वालिटी है उसमें इतना दम नहीं देखने को मिलेगा, और ख़ास तौर पे साउथ में भी, क्योंकि साउथ में जो बारिश है वो अधिक देखने को मिलती है। और वहीं बात रही किसान भाइयों, जो जानकारी आपको दी गई थी और लगातार वहाँ के किसान भाइयों से भी जानकारी यही मिली है कि वहाँ पे जो अधिकतर किसान भाई हैं वो सूरजमुखी की फसल की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लाल प्याज की तरफ उनका रुझान है वो कम होता दिख रहा है। बाकी किसान भाइयों अभी 15 अगस्त के बाद साउथ की जो स्थिति है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी कि वहाँ के प्याज की क्वालिटी कैसी मंडियों में आ रही है और वहाँ पे कितना अधिक प्याज देखने को मिल रहा है।
अब लेते हैं हमारे इस सप्ताह के सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है मोहन पाटीदार जी का। मैंने आज रतलाम मंडी में 30 कुंटल प्याज 1042 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बेचा। दूसरा कमेंट है महेंद्र कुमार जी का। करण भाई राम राम, आपको भी मेरा राम राम। मैं मध्य प्रदेश के सिद्धि जिला से बोल रहा हूँ। मेरा प्याज 80 बोरा मंडी में गया और 15 रुपये 30 पैसे मंडी में बिका। तीसरा कमेंट है दशरथ लाल जी का। मेरे पास 200 कट्टे प्याज था, सब बेच दिया 1240 रुपये और 1176 रुपये में। चौथा कमेंट है फराज खान जी का। मेरे प्याज में 5 रुपये केजी का खर्चा आया था और प्याज अभी मैंने 12 में बेच रहा हूँ, अच्छा मुनाफा हो रहा है। पांचवा कमेंट है वीर बाना जी का। 1280 आज बेचकर आया हूँ उज्जैन। छठा कमेंट है अर्जुन गुर्जर जी का। करण भाई मेरा प्याज 200 रुपये कट्टे में तोलाई मंडी जिले शाहजहाँपुर में बिका। सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जो भी प्याज इस पूरे सप्ताह में बिका तो आपने उसकी जानकारी यहाँ पर दी और हमारे सभी किसान भाइयों तक साझा की। बाकी किसान भाइयों, अगर आपका भी इस पूरे सप्ताह में कोई भी प्याज बिकता है या फिर बिकेगा तो कमेंट करके जानकारी जरूर दीजिए। अब लेते हैं अगला कमेंट भरत सिंह परमार जी का। करण भैया अभी तो आपका वीडियो ही सर्वोपरि है, क्योंकि अब क्या हो जाए ये पता नहीं चलेगा, इसी कारण अभी तो हर शब्द हर अपडेट पर ध्यान देना जरूरी है। जय हिंद। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बोली और किसान भाइयों ये 3 से 4 लाइनों के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अहम बात बोली है। अब लेते हैं अगला कमेंट जय श्री कृष्ण जी का। महाराष्ट्र में अर्ली खरीफ कम है, बारिश से बहुत नुकसान होता है हर साल, इसलिए इस साल किसान लेट खरीफ प्याज बहुत लगाएंगे, उसमें ठीक ठाक मुनाफा होता है जो कि जनवरी फरवरी में आती है, एवरेज भी निकलता है और दाम भी रहता है उस टाइम। अब हमारे जो भी किसान भाई महाराष्ट्र से हैं उनको तो ये मालूम होगा कि अर्ली खरीफ क्या है और लेट खरीफ क्या है, लेकिन जो किसान भाई हमारे महाराष्ट्र से नहीं है तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में लाल प्याज 2 बार लगता है। एक तो अभी जो लग रहा है वो, और दूसरा लगेगा आने वाले दिनों में जो कि जनवरी और फरवरी में आता है और उसका भाव लगभग उस समय अच्छा चल रहा होता है। तो इसलिए वहाँ पर किसान भाई इस वर्ष हो सकता है कि जो लेट खरीफ है उस पर ज़्यादा ध्यान दे। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि महाराष्ट्र में भी इस वर्ष जो लाल प्याज अभी लग रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए किसान भाइयों जो जनवरी फरवरी में वहाँ पे लाल प्याज आता है उसमें हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को तो ना मिले, लेकिन एक अच्छी मात्रा में हमें वो प्याज देखने को मिले। उसकी भी जो अपडेट होगी आपको आगे दी जाएगी। अब लेते हैं अगला कमेंट राजपूत विजेंद्र जी का। 15 दिन बाद नाफेड प्याज निकालेगा। देखिए ये सवाल मुझे अभी पिछले सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि अभी से नाफेड का प्याज बाज़ार में आना शुरू हो चुका है, लेकिन एक अच्छी मात्रा में देखने को नहीं मिल रहा। अभी हो सकता है कि 10-15 दिन बाद या फिर अगस्त के अंदर ही नाफेड अपना एक अच्छी मात्रा में प्याज उतारे, जिसकी जानकारी आपको पहले भी दी गई। लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा वो जान लेते हैं। नाफेड का प्याज अब की बार अगर आता है मंडियों में, और किसान भाइयों एक जानकारी और आपको देना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में जब नाफेड प्याज का बफर स्टॉक बना रहा था तो वो केवल अपना दिल्ली आज़ादपुर मंडी में प्याज को उतारता था। लेकिन जब से नाफेड ने बफर स्टॉक में प्याज को बढ़ाना शुरू किया है, तब से नाफेड ने एक यहाँ पे निर्णय भी लिया है पिछले 1-2 वर्षों से कि अब वो पूरे भारत में प्याज को उतार रहा है। अब किसान भाइयों अगर वो पूरे भारत में प्याज को देगा और ख़ास तौर पे मंडियों में भी नाफेड का प्याज जाता है, बड़ी बड़ी मंडियों में नाफेड अपना प्याज उतारता है ताकि वहाँ पे भाव में स्थिरता बनी रहे। लेकिन किसान भाइयों जैसा कि हर वर्ष हम देखते हैं जब भी नाफेड का प्याज आता है तो कुछ दिनों के लिए बाज़ार स्थिर हो जाते हैं। अब की बार बांग्लादेश बॉर्डर खुला हुआ है, लेकिन अगर बांग्लादेश बॉर्डर से भी निर्यात अच्छी मात्रा में नहीं होता तो फिर हो सकता है कि बाज़ार में थोड़ी बहुत स्थिरता हमें देखने को मिले। अब लेते हैं अगला कमेंट विनोद मुकाती जी का। करण भाई प्याज निकालने का बोलो, किसानों के पास प्याज बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, उसके बाद ही तेज़ी आ सकती है, नहीं तो कोई असर नहीं है आगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे किसान भाइयों के पास इस वर्ष एक अच्छी मात्रा में प्याज का स्टॉक ना हो। लेकिन अब बात रही कि प्याज को निकालना है या नहीं निकालना, ये निर्णय अगर हमारे किसान भाई स्वयं से लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी मंडियों में थोड़ा थोड़ा प्याज आता रहना चाहिए। अगर किसान भाइयों प्याज बिल्कुल ही नहीं आएगा या फिर बहुत कम मात्रा में आएगा, वो भी आने वाले दिनों में संकट बन सकता है।
बाकी प्याज को रोकना या फिर बेचना, इसके लिए बात हम पिछले संडे धमाल में कर चुके हैं और इस सप्ताह भी आपको कुछ वीडियो में इसकी जानकारी दी गई है। तो अधिक जानकारी के लिए आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। अगले साल इस साल से ज़्यादा प्याज रहेगा। किसान ने इस साल महाराष्ट्र में कपास कम की है, मक्का सोयाबीन ज़्यादा लगी है। इससे पता चलता है प्याज ज़्यादा होने वाला है। किसान अब से ही धूप के प्याज का बीज खरीद कर रख रहे हैं। यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्याज लगाने का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर अगले वर्ष भी ये खर्चा बढ़ता रहा तो सरकार अगर इस पे सब्सिडी नहीं देती या फिर किसी प्रकार की भी हमारे किसान भाइयों की आर्थिक रूप से मदद नहीं करती तो हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं रकबे में या फिर उत्पादन में गिरावट देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी सरकार इसको लेकर मदद करती है किसान भाइयों की तो हो सकता है कि अगले वर्ष भी एक अच्छी मात्रा में प्याज देखने को मिले। बाकी जैसा कि यहाँ पे विजय चौहान जी ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में किसान भाई अभी से ही धूप के यानी कि गर्मी वाले प्याज के बीज खरीद कर रख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अभी से तैयारी कर रहे हों। अब लेते हैं अगला कमेंट सोनू जी का। एक ट्रक में कितने बैग होती है, यानी 16 टायर की होती है क्या ट्रक, यानी 405 बोगी होती है क्या 50 किलो की। देखो किसान भाइयों, इनका सवाल ये है कि बांग्लादेश में जो प्याज अभी भेजा जा रहा है भारत से, तो उस एक ट्रक में कितने बोरे होते हैं, कितना प्याज होता है। कल के वीडियो में आपको एक जानकारी दी गई थी जिसमें छोटी सी गलती मेरे से हो गई, और वो गलती इसलिए हुई कि जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे भी 25,000 से 30,000 ही बताए, और मैं खुद इस सोच में रहा और काफ़ी देर तक मैं चीज़ सोच रहा था कि इतना प्याज कैसे जा सकता है एक बार में। और इसको लेकर कल रात को फिर मैंने दोबारा उनसे बात की और तब जाके वहाँ पे पूरा मामला समझ आया कि आखिरकार उनको बताने में ही गलती हुई, और फिर मैंने भी आपको वही जानकारी दी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत से जो भी प्याज भेजा जाता है एक ट्रक में, तो वो लगभग 25 से 30 टन का होता है। अब लेते हैं अगला कमेंट सोम पाटीदार जी का। इतना प्याज स्टॉक में रखा है किसानों के पास, कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं खुद किसान हूँ और किसान की हर जानकारी किसान के पास होती है। करण भाई, अभी तक मात्र 30% मार्केट में आया है। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि अभी मेरी भी लगातार किसान भाइयों से समय समय पर बात होती है और यही जानकारी अभी निकल कर आ रही है कि हर एक ज़िले में अभी केवल 10 से 20% ही प्याज निकला है। तो कुल मिलाकर कितना प्याज निकला है, कितना बाकी है, उसकी बात भी हम पिछले 2-3 वीडियो में कर चुके हैं। और हाँ किसान भाइयों, व्हाट्सएप ग्रुप के सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां पर समय समय पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी ज़रूर जुड़ें। सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट भरत बोइटे जी का। करण भाई जी, भरत बोइटे का नमस्कार। आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा कहना है जिसका प्याज टिकने वाला है वही प्याज रोके, सितंबर तक रोके, तेज़ी आएगी। अब यहाँ पर एक संभावना इनके द्वारा लगाई गई है, अगर सितंबर तक प्याज रोकते हैं तो तेज़ी आएगी। बाकी किसान भाइयों, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि प्याज रोकना या नहीं रोकना ये आपका निर्णय होना चाहिए। बाकी हाँ, जैसे जैसे बाज़ारों में, मंडियों में जो स्थिति बन रही है उसको देखते हुए अपने प्याज को निकालें, और बाज़ारों की जो स्थिति है वो आपको लगातार मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर दी जा रही है। लेकिन किसान भाइयों, अपने प्याज को समय समय पर निकालते ज़रूर रहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट कन्हैया लाल जी का। आपकी जानकारी निश्चित रूप से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाती है। मैं आपको हर रविवार सुनता हूँ। तो कन्हैया लाल जी, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी बात, केवल रविवार को ही नहीं, सातों दिन 365 दिन आपको वीडियो दिए जाते हैं, तो आप रोज़ाना ज़रूर सुने और रोज़ाना यहाँ से जानकारी लीजिए, ताकि आपको यहाँ से और भी ज़्यादा मदद मिल सके। अब लेते हैं अगला कमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जी का। विशंबर महादेव की जय। वीडियो बहुत ही सुंदर है। मध्य प्रदेश के धार जिले से हूँ। लाल प्याज की बात करें तो इस वर्ष ना के बराबर है और देसी प्याज लगभग सभी किसानों का सड़ रहा है। अब नासिक प्याज नहीं लगेगा क्योंकि सोयाबीन की फसल लगा दी है। प्याज की बात करें तो मैंने इंदौर मंडी में अपना प्याज 10 रुपये 25 पैसे में बेचे, फिर 1951 के भाव में भी बेचे और गोल्टी 400 रुपये में बेचे। अब मेरे पास 200 कट्टे हैं जो कि सड़न की कोशिश में है। धीरे धीरे बेच रहा हूँ। मेरे पास लाल प्याज की नर्सरी है जो कि 1 अगस्त तक चौपाई के लिए तैयार है। भाव बढ़ेगा ये तो तय है, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि अभी प्याज किसानों के पास, जैसे ही प्याज व्यापारियों के पास होगा तभी भाव बढ़ेगा शायद। एक बात तो किसान भाइयों हमने देखी है कि जब हमारे किसान भाइयों के पास प्याज होता है तो भाव में कुछ ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिलती, लेकिन यही प्याज हमारे प्याज व्यापारियों के पास होता है
तब प्याज भाव में हमें एक अच्छा सुधार भी देखने को मिलता है और हलचल भी मंडियों में देखने को मिलती है। अब लेते हैं अगला कमेंट दशरथ लाल परमार जी का। इस साल नए लाल प्याज का क्या रह सकता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में। देखिए, इनका सवाल यह है कि अक्टूबर नवंबर में लाल प्याज का भाव क्या रह सकता है। अभी ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाल प्याज अभी कम मात्रा में लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, लाल प्याज की क्वालिटी इस वर्ष कैसी रहती है, क्योंकि अभी हमने देखा गर्मी वाले प्याज की भी कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है वो इतनी शानदार देखने को नहीं मिली। तो हो सकता है कि मौसम के चलते इस वर्ष लाल प्याज की क्वालिटी भी हल्की देखने को मिले। तो अभी जो भी निर्भर करेगा भाव को लेकर, वो ख़ास तौर पे लाल प्याज की क्वालिटी को ऊपर ही निर्भर करेगा। अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो भाव भी अच्छा मिलेगा, और अगर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो भाव में भी कहीं ना कहीं इतना अच्छा सुधार हमें देखने को ना भी मिले। तो जो भी स्थिति रहेगी लाल प्याज की, वो आपको समय समय पर दी जाएगी। तो आप सभी किसान भाई अभी आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लें। अब लेते हैं अगला कमेंट कन्हैया लाल डांगी जी का। अगस्त 15 तक क्या स्थिति बन सकती है, करण भाई इस पर वीडियो। देखिए किसान भाइयों, आज से लेके अगले 15 दिनों तक क्या स्थिति रहेगी प्याज भाव को लेकर, उसकी बात कर लेते हैं। अभी इन 15 दिनों में हो सकता है कि प्याज भाव में जो स्थिरता है वही देखने को मिले। और किसान भाइयों, अभी 15 अगस्त के बाद जैसा कि हमने बात की, साउथ का भी प्याज आ रहा है और अच्छी मात्रा में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी वो ख़ास तौर पे निर्भर करेगी। तो इसलिए अभी यहाँ से ज़्यादा तो कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि बाज़ार में यहाँ से तो गिरावट नहीं आएगी, आएगी तो यहाँ से तेज़ी आएगी या फिर स्थिर ही देखने को मिले। अब लेते हैं अगला कमेंट महेंद्र कुमार जी का। इनका कमेंट मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इनका कहना यह है कि एक प्याज स्टोरेज के लिए वीडियो बनाया जाए और उसमें उसका पूरा बायोडाटा दिया जाए कि कितना प्याज उस स्टोर में हम स्टॉक कर सकते हैं और कितना हमें खर्चा आएगा, क्या क्या सामान लगेगा। मतलब एक प्याज कोल्ड स्टोरेज को लेकर पूरा वीडियो दिया जाए हम किसान भाइयों को। इसके लिए वीडियो चैनल पर पहले ही दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उन वीडियो को आप देख लीजिए। बाकी मैं अभी और तलाश कर रहा हूँ जो ऐसे हमारे कुछ अनुभवी किसान भाई हमें मिले और उनके पास एक बेहतर कोल्ड स्टोरेज हो जिसमें वो अच्छी मात्रा में प्याज स्टॉक करते हों। उनसे हम ज़रूर इंटरव्यू लेंगे और पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट वित्तल तुषार जी का। करण भाई 2021 में प्याज अक्टूबर महीने तक स्टॉक किया था, रोज़ाना आपके सब वीडियो देखकर प्याज को स्टॉक रखा था, भाव भी अच्छा मिला था, लेकिन इस साल प्याज में क्या होगा समझ नहीं आ रहा, स्टॉक करें या नहीं। अगर आपने स्टॉक किया हुआ है तो आप उसको स्टॉक ही रखें और प्याज को समय समय पे निकालते रहें उसमें से, जैसा आपने 2021 में भी किया। और अगर अभी आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको एक सीधा सा फॉर्मूला मैं बताना चाहूँगा। अगर आपको प्याज लागत 5 रुपये से 6 रुपये 8 रुपये भी पड़ी है और अगर आपका प्याज अभी 13-14 रुपये बिक रहा है, तो आप उसको ज़रूर बेचिए, ताकि यहाँ से आपको कम से कम आने वाले दिनों में नुकसान ना हो। क्योंकि अभी सब कुछ निर्भर करने वाला है लाल प्याज पर और बारिश के ऊपर। और किसान भाइयों, रोज़ाना आपको सभी मंडियों के भाव और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर दी जा रही है। अगर आपने अभी तक मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो आज ही करें। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे केवल इतना लिखें mandibhavupdate.com। और आज का वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके अधिक से अधिक ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये रोज़ाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच सकें। तो मिलते हैं एक अगले और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।